लोग कहते हैं मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं होता है। हम जो नहाकर फ्रेश होते हैं वो फ्रेशनेस भी हमेशा तक नहीं होती है, फिर भी हम रोज स्नान करते हैं। उसी तरह हमें रोज वो चीजें करनी होती है जिनसे हम मोटिवेट हो सके। इस वीडियो की शुरुआत में एक कोट के साथ मैं करूंगा। वो ये है कि मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जो मुझे हमेशा मोटिवेट करे, जो मुझे हमेशा बड़ा करने के लिए मोटिवेट करे, लेकिन कोई भी ऐसा मुझे इंसान नहीं मिला। इसलिए वो पर्सन मैं खुद के लिए बन गया। जब हम सुबह उठते हैं तब कई बार मोटिवेशन और एनर्जी से भरे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब दुखी हो, जब डिमोटिवेट हो, तब क्या करें जिससे मोटिवेशन वाली फीलिंग आ जाए, फिर से फ्रेश हो जाओ। तो नंबर 1 है, जिस काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है फिर भी उसकी शुरुआत कर दो। मैं हमेशा से यह बात कहता आया हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत एक बार कर ली तो वो 50% काम ऐसे ही हो जाता है, फिर मोटिवेशन खुद आपके पास चले आता है। जब काम होने लगेगे, जब पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि मैंने कुछ करा, जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे लोगों के, खुद के, आसपास के लोगों के, तब ऑटोमेटिकली मोटिवेशन वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तब आपको लगेगा कि मैं फिर से इसको करता हूं, इसको आगे करता हूं, इसको और अच्छे से करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, आप कैसे भी करके शुरुआत कर लो। शुरुआत जैसे ही करी, कैसी भी करी, आपको लगेगा कि मैंने एटलीस्ट शुरुआत कर ली, मैंने वेट नहीं करा, टूटी फूटी करी लेकिन शुरुआत कर ली। फिर आपका ध्यान लगा हुआ रहेगा कि ये मैंने इस तरीके से नहीं करा, तो अब इस तरीके से करता हूं। तो आप कहीं ना कहीं लग जाओगे, आपके हाथ में काम होगा शुरुआत करने के बाद में। तो कैसे भी करके बिना मन से शुरुआत करो, लेकिन कर दो एक बारी। समटाइम्स इट्स बेटर टू रन बिफोर यू कैन वॉक। मतलब आपको चलना नहीं आता, फिर भी आपको कई बार दौड़ना होता है, दौड़ने के बारे में सोचना होता है। नंबर 2 है, अगर बड़ी चीजें करने में आलस आ रहा है कि इतनी बड़ी मैं कब करूंगा, चीजें टालते जा रहे हो क्योंकि उसको करने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, डर लग रहा है कि यार कब इसको मैं करने बैठूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो एक जबरदस्त टिप देने वाला हूं। उसको बैठकर अच्छे से एनालाइज करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दो। उसको टालने से अच्छा है कि छोटी से ही उसकी शुरुआत कर लो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलने के बाद में और मन करता आगे करने का। तो जैसे ही आप छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लोगे अपने गोल को, और उस छोटे पार्ट को आप करोगे, छोटा पार्ट होगा तो आपको करने में इतना जोर नहीं आएगा। जब करने बैठोगे, जब वो हो जाएगा, तो आपको दूसरे पार्ट में भी काम करने का मन करेगा। तो अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कर लोगे फिर भी कि ये छोटा सा काम है, कर लेते हैं, इसको करोगे, अंदर घुस जाओगे, फिर करते जाओगे। नंबर 3, अगर बड़े प्रोजेक्ट को छोटे पार्ट्स में बांटने के बाद भी आपको आलस आ रहा है, वो चीज भी आपसे टल रही है, प्रोक्रास्टिनेट फिर भी कर रहे हो, खतरनाक वाले आलसी हो, तो उस छोटे स्टेप को भी, जैसे कि कोई गोल है जिसके आपने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, तो उसका भी अगर पहला पार्ट बड़ा लग रहा है तो उसको भी और छोटा कर दो। एकदम टाइनी स्टेप लो, और उसके लिए केवल कुछ मिनट्स बैठ करके आपको सोचना ही है। इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगेगी आपको। आप सोचो कि ये काम है जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं छोटे से छोटा क्या कर सकता हूं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं कर रहे, उससे अच्छा है कि छोटा सा काम कर लो। जब चीजें टलती जा रही है, उससे अच्छा है कि आप छोटी सी शुरुआत कर लो। भले वो मैटर नहीं करती है, लेकिन आपके पास में कुछ तो होगा, फिर मोटिवेशन आएगा, फिर आप काम करने लगोगे। अब बात करते हैं मोटिवेशन के फ्लो को तोड़ने वाली चीजों के बारे में। अपनी डेली लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो धीरे धीरे कम करते जाओ। जब जिंदगी में इतने डिस्ट्रैक्शंस है, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो मोटिवेट होने के बाद भी करोगे क्या उसमें। आप मोटिवेटेड तो हो, लेकिन भटक भी और रहे हो। एनर्जी तो आ गई, लेकिन उस एनर्जी को किसी और जगह लगा रहे हो। तो वहां भी आपको फोकस करना है कि ऐसी क्या चीज है जो मैं हटा सकता हूं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, अभी ये वक्त है मेरे इस काम का, मैं यही करूंगा। या फिर कहीं वॉलपेपर लगा लो, कोई एक कोट लिख लो, क्या लिखना है आपको वहां पे लिख लो कि ये अभी मैं जो काम कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो भी गोल है उसके लिए मैटर करता है। क्या अभी मैं जो भी गेम खेल रहा हूं, जो भी कुछ भी कर रहा हूं, मैं कुछ भी पढ़ भी रहा हूं, भले, क्या ये मेरे लिए काम का है या नहीं। किसी से बात कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए काम का है या नहीं। 5 साल बाद मुझे जो बनना है उसमें ये हेल्प करेगा या नहीं। ये कहीं लिखा हुआ रख लो। आपके दिमाग में बार बार ये चलना चाहिए कोई भी काम करो तब, कि यार ये मैं जो कर रहा हूं, अगर मैं गुस्सा भी कर रहा हूं, अगर मैं चिढ़ भी रहा हूं, अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं नेगेटिव जोन में जा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं मैं, अगर मैं बाहर भी जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए 5 साल बाद मैटर करेगा या नहीं। ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर आप हर बार अपने आप से पूछते हो तो ये बहुत बेस्ट मंत्र है। मतलब
अगर आप ये करने लग गए तो आप सिर्फ वो करोगे जो मैटर करता है। अगर आप डिमोटिवेट भी हो तब भी आप अपने आप से बोलो कि क्या मेरे लिए डिमोटिवेट होना सही है, क्या ये चीज मैटर कर रही होगी आने वाले 5 साल बाद, जिसके लिए मैं फालतू की फिक्र कर रहा हूं। तो ये चीज कहीं लिख करके रख लो, वॉलपेपर लगा लो, प्रिंट करके कहीं चिपका लो। नंबर 5, काम करते वक्त अपने रिजल्ट को विजुलाइज करो कि मुझे ये काम करके ये मिलेगा। जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये विजुलाइज कर रहा हूं कि न जाने कितने लोग होंगे जो डिमोटिवेट होंगे, जो किसी न किसी परेशानी में होंगे, वो इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होने वाले हैं, कमेंट लिखने वाले हैं कि मुझे अच्छा फील हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद में, लेकिन इससे पहले मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ऐसा काफी सक्सेसफुल लोगों का कहना है, और फोर्ब्स मैगजीन पर किसी बड़े ऑथर ने भी कहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट अगर आप विजुअलाइज करते हो तो उसके अचीव होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 6 है, जो लास्ट है, उन चीजों के बारे में चिंता करनी बंद कर दो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि यार ये मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर रहा हूं, सब कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मोटिवेटेड रहो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जिंदगी में 90% ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड हमारे कंट्रोल में होता है, हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में होता है, हमें क्या सोच रहा है वो हमारे कंट्रोल में होता है। भले 10% ही आपके हाथ में है, 90% चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन 90% चीजों के लिए आपके पास में एटीट्यूड है कि उन 90% चीजों को कैसे फेस करना है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये थे कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हो। मोटिवेशन एक फीलिंग है, जिस तरह से रोज फ्रेश होते हैं, बॉडी की केयर करते हैं, उसी तरह से फीलिंग्स की भी केयर करनी होती है। क्योंकि किसी काम को लेकर अच्छा फील हम जब करते हैं तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब फील ही नहीं आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है, आलस आ रहा है, तो उस काम को कर ही नहीं पाएगा अच्छे से।